एक समय की बात है। एक युवा व्यक्ति एक कारखाने में काम करता था। उसके गुरु एक पुराने तकनीशियन ने उसे सिखाया कि कम बात करें, अधिक काम करें और कारखाने के संचालन के हर पहलू में अपने कौशल को विकसित करना कभी बंद न करें। 10 साल बाद बूढ़ा आदमी सेवानिवृत्त हो गया और जवान आदमी स्वयं एक तकनीशियन बन गया। उसने अपना काम उसी समर्पण और परिश्रम से करना जारी रखा जैसा कि उसे सिखाया गया था। एक दिन वह अपने गुरु से मिलने गया। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि वह दुखी लग रहा था और पूछा कि उसे क्या परेशानी हो रही है। युवक ने आह भरी और अपने दिल की बात बता दी। इन सभी वर्षों में मैं आपके निर्देशों का बिल्कुल पालन कर रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं चुप रहता हूँ और काम पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने कारखाने में अच्छा काम किया है और मैंने वे सभी कौशल सीखे हैं जो वहां सीखे जा सकते हैं जो मैं नहीं सीख सकता। समझें कि जिन लोगों के पास मेरा अनुभव या क्षमताएं नहीं हैं, उन्हें पदोन्नत कर दिया गया है, जबकि मैं अभी भी उतना ही कम कमा रहा हूं जितना पहले करता था जब मैं आपका प्रशिक्षु था। तो बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप आश्वस्त हैं कि आप कारखाने के लिए अपरिहार्य बन गए हैं? युवक ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी सोचने के लिए आगे पीछे चला। कुछ देर बाद वह युवक की ओर मुड़ा। आपको जो भी कारण पसंद हो उसका उपयोग करके एक दिन की छुट्टी का अनुरोध करना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप खुद को आराम दें। युवक इस सलाह से आश्चर्यचकित था, लेकिन जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही यह समझ में आया। उसने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और समय अवकाश का अनुरोध करने के लिए जल्दी से चला गया। जब वह छुट्टी के बाद काम पर लौटा तो प्रबंधक ने उसे यह बताने के लिए कार्यालय में बुलाया कि चीजें ठीक नहीं हुईं। जब वह गया हुआ था तो कारखाने में अन्य लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा जिन्हें सामान्यतः वह संभाल लेता था और उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कैसे हल किया जाए। उसके महत्व को समझते हुए प्रबंधक ने उसे धन्यवाद देने और अच्छा काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसे वरिष्ठ तकनीशियन के पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया। युवक अपने गुरु की बुद्धिमत्ता के लिए आभारी था। निश्चित रूप से उसने सोचा कि यही उसकी सफलता का रहस्य है। तब से जब भी युवक को लगा कि वह उससे कहीं अधिक का हकदार है जो उसे मिल रहा है, वह एक दिन की छुट्टी लेगा। जब वह अगले दिन वापस आएगा तो स्थिति उसकी संतुष्टि के अनुसार बेहतर हो जाएगी। यह क्रम महीनों तक जारी रहा। एक दिन युवक को पता चला कि उसे जाने से रोक दिया गया है। फैक्ट्री में उसे बहुत सदमा लगा। जब उसे पता चला कि उसका रोजगार समाप्त कर दिया गया है, उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे और क्या करना चाहिए। वह यह जानने की कोशिश करने के लिए अपने गुरु के पास वापस गया कि चीजें इतनी गलत कैसे हो गईं। मैंने अपनी नौकरी क्यों खो दी? उसने घायल अभिमान के साथ पूछा कि क्या मैंने वह सब कुछ नहीं किया जैसा आपने निर्देश दिया था? वास्तव में आपने नहीं किया, क्योंकि आपने केवल आधा पाठ सुना था। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। आप तुरंत समझ गए कि कोई भी उस प्रकाश बल्ब पर ध्यान नहीं देता है जो हमेशा चालू रहता है। केवल तभी जब यह खत्म हो जाता है कि लोग अचानक इस पर ध्यान देते हैं और महसूस करते हैं कि वे इसे हल्के में ले रहे हैं। आप इस समझ को लागू करने के लिए इतने उत्सुक थे कि आप दूसरे भाग को सुनने से पहले ही चले गए। दूसरे भाग में उस युवक की समझ में आना शुरू हो गया जो शायद उसने बनाया था। एक बड़ी गलती दूसरी क्षमा ही क्या थी। गुरु ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए धीरे धीरे बात की। दूसरी क्षमा ही पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यह एहसास कि यदि कोई प्रकाश बल्ब बार बार बंद हो जाता है तो देर सबेर उसे उस बल्ब से बदल दिया जाएगा जो अधिक विश्वसनीय है। एक ऐसा प्रकाश बल्ब चाहता है जिस पर कोई भी भरोसा न कर सके कि वह आपको अपने जीवन में रोशनी प्रदान कर सके। क्या आपके पास ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य हैं जिन्हें आप हल्के में लेते हैं? वे हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। क्या होगा यदि एक दिन वे आपके साथ नहीं रहेंगे? ऐसे दिन का इंतजार न करें जब आपको अचानक एहसास हो कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्हें अपने जीवन में पाने के सौभाग्य के लिए आज धन्यवाद दें। साथ ही अपने आप को हल्के में न लें, लेकिन साथ ही अपना काम करें और सब कुछ बंद न करें। आप ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि यह उस तरह नहीं चल रहा
जैसा आप चाहते हैं कि यह जीवन में संतुलन ढूंढे और जीवन आपको संतुलन वापस देकर पुरस्कृत करेगा। ये उनकी प्रेरणादायक कहानियां हैं। देखने के लिए धन्यवाद और धन्य बने रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।